ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे थे कि जो ज्ञानी जीव है वो किसी के मरण आदि होने पर, किसी का वियोग होने पर, अपने प्रियजन का वियोग होने पर ऐसा शोक नहीं मनाते। वो सामान्य शोक होना अलग बात है और उसमें डूब जाना पूरी तरह से वो बिल्कुल न्यारी बात है। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना कि साहब सम्यक दृष्टि के भी तो भय होता है। एक तरफ कहते हैं सम्यक दृष्टि बिल्कुल निर्भय है, एक तरफ कहते हैं सम्यक दृष्टि के भी भय होता है। तो उसका अर्थ क्या कि वो अनंतानुबंधी जैसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से शोक का भाव भी मामूली तो रहेगा, लेकिन ऐसा अनंतानुबंधी जैसा अत्यंत तीव्र शोक मनावे ऐसा नहीं होता। तो एक सामान्य सज्जन व्यक्ति उसके ही नहीं होता, जिसके बहुत तीव्र कषाय ना हो उसके भी इतना शोक तो होता ही नहीं। शोक के दो कारण है ना, एक तो इष्ट का वियोग और एक अनिष्ट का संयोग। दोनों ही शोक के कारण है। अपनी जो इष्ट वस्तु या इष्ट व्यक्ति है उसका बिछड़ जाना, उससे भी शोक होता है, और जो अनिष्ट है, जो नहीं सुहाता अपने को, उसका मिल जाना वो भी शोक का कारण बनता है। लेकिन ज्ञानी जीव उस शोक से दूर रहते हैं। कहा ना यहाँ पे कि भाई अगर वो उसमें शोक करता, दूसरे के मरण में अगर शोक करता है तो खुद के मरण पर तो कितना शोक करेगा ये नहीं कहा जाता। और खुद के मरण में शोक करेगा इसका मतलब वहां स्पष्ट रूप से वो अपने समाधि मरण को बिगाड़ेगा। समाधि मरण बिगड़ेगा उसका। अगर खुद दूसरों के मरण में इतना व्याकुल होता है तो खुद के मरण में भी तो व्याकुल होगा ना। दूसरे के में जब इतना हाय कलाप मचाता है तो खुद के में भी अत्यंत हाय कलाप मचाएगा, और ये समाधि मरण नष्ट हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर कोई समाधि मरण का इच्छुक है, समाधि मरण करना चाहता है, ये बहुत सुंदर शब्द आया था यहाँ पे, विभय मरण है। कि जो विभय मरण चाहता है, विभय विभय बोलो कि निर्भय बोलो एक ही बात है। ये विभय शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलेगा आपको। गुणभद्राचार्य ने किया यहाँ पे। संस्कृत के विशिष्ट शब्द यहाँ देखने को मिलते हैं अपने को। अभय सुनने में आता है, निर्भय सुनने में आता है, वीत भय सुनने में आता है ना। विभय तो पहली बार ही पढ़ने में आया है, हालांकि अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल। विभय मरण है कि बाकी सबका कैसा होता है, जिनका समाधि मरण नहीं है वो तो भय मरण है। भयभीत होकर के मरता, अरे मर रहा हूँ, ये सब चीजें छूट रही हैं। तो सोचो तो सही, वो 6 महीने पहले जो पता चल जाती है देव को, मरने के 6 महीने पहले कितना कितना भयभीत रहता है अंदर में, कैसी आकुलता रहती है उसकी, कितना परेशान होता है। तो वो भयभीत वाला मरण। प्रत्येक संसारी जीव अगर ज्ञानी नहीं है अथवा ज्ञानी नहीं बनना चाहता, मिथ्या दृष्टि भी हो लेकिन भद्र परिणामी हो तो भी वीत भय हो सकता है, उसके भी अत्यंत तीव्र भय नहीं होता। तो विभय मरण है। क्या कहा कि संसारी जितने भी जीव हैं जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं या मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं, उनको छोड़ दो तो बाकी जितने भी संसारी जीव हैं सारे के सारे भयभीत होकर मरण को प्राप्त होते हैं, मरने में भय करते हैं और इसीलिए दुखी ज्यादा होते हैं। और जो ज्ञानी है अथवा जो ज्ञानी होना चाहता है उसका ये विभय मरण होता है, और उस विभय मरण से इस भव में यश और अगले भव में भी सुख की प्राप्ति हुआ करती है। तो लिखा ना कि कथा नीति, फिर वो कैसे होगी, वो विभय मरण कैसे होगा अगर आप दूसरों के मरण में इतना आकुल व्याकुल होगे तो इसलिए आकुल व्याकुल होना उचित नहीं है। अब सोचो, जब मरण में ही आकुल व्याकुल होना उचित नहीं है तो फिर कोई वस्तु के बिछड़ जाने पर, कोई अनुकूलता छूट जाने पर, है उसके नष्ट हो जाने पर आकुल व्याकुल होने से क्या फायदा। जो चीजें हमारी है ही नहीं, जो वस्तुएं हमारी नहीं है, जो व्यक्ति हमारे नहीं है, अनादिकाल से जो हमारे साथ नहीं है, उनके बिछड़ने पे कैसा शोक करना, कितना आकुल व्याकुल होना।
उन वस्तुओं के मिलने पर घमंड भी नहीं करना और उन वस्तुओं के बिछड़ने पर शोक भी नहीं। ऐसा होता है तटस्थ, बिल्कुल तटस्थ भाव होता है ज्ञानी का। तो इसको कहते हैं समभाव। क्या कि आज तक जो हमारा था ही नहीं और वो मिल गया, किस्मत से मिल गया। थोड़े दिन पहले करी थी ना बात अपने, शायद परसों या परसों के एक दिन पहले। आपने चाह करके तो नहीं चुनी थी ना ये सब चीजें। अब जो चाह करके नहीं चुनी और मिल गई तो उसमें क्या घमंड किया जाए। ये जैन कुल या और कुछ चीजें जो अनुकूल दिखती हैं, वो अनुकूल वस्तुएं तो उन कर्मों के उदय में स्वयं में मिल रही हैं। अब उनके मिलने पर ये घमंड करता है, मेरा ऐसा शरीर, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा वैभव है, मेरे ऐसे घर वाले इत्यादि, ये सारे काम करता है। इतने इत्यादि उसको इतना गर्व होता है किस बात पे कि जो इसने बिना चुने ही, इसके बिना चुने ही जो मिल गई थी, है ना। इसने तो पसंद नहीं करी थी ना, इसकी चॉइस से तो नहीं हुआ ना काम। समझ में आई बात। उसी तरह से जब हमारी चॉइस से नहीं मिले, ऐसी अनुकूलता में घमंड नहीं किया जाता, तो जो हमारी चॉइस मतलब हमारी इच्छा के बिना ही जो नष्ट हो जाएं, ऐसी वस्तुएं अथवा ऐसे व्यक्ति, उनके नाश होने पर, बिछड़ने पर क्या वहां पे आकुल व्याकुल होना, क्या वहां पर शोक करना। न उनके मिलने पर घमंड, न उनके बिछड़ने पर शोक। ये ज्ञानी जीव की निशानी है। ये आया समझ। छंद बोल लेते हैं एक बार, छंद नहीं बोला अभी अपन ने। अपर मरणे मत्वात्मीयानाल, अपर मरणे मत्वात्मीयानलङ्घितमेरुदन् विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मनः विभय मरणे भूय साध्यं यश परजन्म वा कथमिति सुधी शोकं कुर्यान्नृतेऽपि न केनचित्। रे अलंघ्य है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़, और स्वयं का मरण निकट लख अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश और प्राप्त हो उत्तम लोक, कैसे उसको मिले सुधी मरने पर किंचित करे न शोक। क्या कहा, कैसे उसको मिले। बोलो, विभय मरण का जो फल है, जो इसी भव में यश और अगले भव का उत्तम लोक, ये विभय मरण का यानी समाधि मरण का फल है। वो कैसे मिलेगा उस रोने पीटने वाले को, जो दूसरों के मरण में भी रोता है और खुद के मरण में भी रोता गलपता है, उसको कैसे मिलेगी ये सब। इसलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं, ज्ञानी करे न शोक, वो नहीं करता शोक। अर्थ पढ़ लिया था इसका अपन ने, है ना। याते सुबुद्धि जीवे सो मुए भी कोई प्रकार शोक नहीं करे। भावार्थ अपने को देखना था। जो जीव स्त्री पुत्रादिक का मरण होते, प्रत्यक्ष तापते तिनका संबंध छूटे, तो भी मोह करी तिनको अपना मानता सता रोवे है, विलाप करे है। सो जीव आपका मरण होते तो अत्यंत शोक करे ही करे, फिर तो करेगा ही करेगा। आया समझ में। क्या कहा, प्रत्यक्ष, ये ताप नहीं होगा, आप हो गए, आपसे जिनका संबंध छूटे। हाँ, अपने से संबंध प्रत्यक्ष छूट जाता। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत आएगा। देखो, जो जीव है ना, स्त्री पुत्र अधिक, स्त्री पुत्र में सारे के सारे आ गए, क्योंकि सबसे निकट यही थे। सबसे निकट के जीव कौन, स्त्री और पुत्र। कि जो सबसे निकटवर्ती हैं, उनका मरण होने पर, है ना, उनका संबंध छूटने पर वो मोह से उनको अपना मानता हुआ रोता है। अरे मेरी पत्नी, अरे मेरा पति, अरे मेरे बच्चे बच्ची हैं। कोई भी मर जाए तो कितनी बुरी तरह से विलाप करते हैं, सबने देखा ही है। तो तिनको अपना मानता सता रोवे। देखो, उनको अपना मानता था इसीलिए रोना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से इस शरीर को अपना मानता है, तो जब इसका मरण होगा, ये छूटेगा, तब भी रोएगा, तब भी बहुत ज्यादा रोएगा। आया समझ में। विलाप करे। सो जीव आपका मरण होते तो अत्यंत शोक करे ही करे। जो दूसरों के मरने पर इतना ज्यादा रोता है, वो खुद का मरण निकट आने पर तो किस कदर रोएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल।
एक इष्ट का वियोग होते ही शोक होई, तो मरण समय तो सर्व ही का वियोग हो है। देखो ये गजब लॉजिक है इसमें कि क्यों रोता है वो। अरे जब एक जना बिछड़ता है तो ये इतना दुखी होता है, तो अब तो ये सबको ही छोड़ के जा रहा, मैंने सारे के सारे बिछड़ रहे हैं रिश्ते। जैसे मान लो कोई एक जना मरा तो वो तो एक ही गया था, है ना, लेकिन अब ये खुद मर रहा है तो अब सारे ही जा रहे हैं, सारे के सारे छूट रहे हैं। क्या पति और क्या पत्नी और क्या बच्चे बच्ची, क्या माता पिता, क्या भाई बहन। सिर्फ यही नहीं, वो रुपया पैसा संपत्ति जो बहुत मेहनत करके मैंने कमाया क्या जो सोचता है ना, मैंने कमाया तो मैंने कमाया, अब ये सब जा रहा है, मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं छोड़ के जाऊं या ये मुझे छोड़ के जाए, एक ही बात है। तो वो इसीलिए रोता है, अत्यंत शोक करे ही करे। एक इष्ट का वियोग होते ही शोक होई, तो मरण समय तो सर्व ही का वियोग हो है। तब तो मरते समय तो सबका ही वियोग होता है। ताते हैं जाके पुत्रादिक का वियोग विशेष शोक हो है, ताके मरण का भय रहित जो समाधि मरण सो न हो। इसलिए बहुत सचेत रहना, बहुत सतर्क रहना। अपने को समाधि मरण चाहिए या नहीं चाहिए, कल देखना चाहिए कि नहीं, कि कोरी बातें ही करते हैं अपन हैं। तो शाम को सामयिक पाठ पढ़ते हैं ना बहुत से, और बोलते हैं, रोज ही बोलते हैं क्या वो दुख खाओ कम खाओ और समाहि मरणम है, तो वो सब मुझको प्राप्त हो। ऐसे ऐसे पाठ करते हुए देखे हैं मैंने बहुत से लोगों को। सुबह से आएंगे तो भगवान को देख के यही कहेंगे सुगति गमन हो, बोधि लाभ हो और समाधि मरण हो। बोलते तो सभी हैं, और जैसे ही मौत नजदीक आए तो थर थर कांपने लगते हैं। समाधि मरण वाला ऐसा ऐसा कांपेगा क्या, घबराएगा क्या वो? ये विचार करने लायक बातें हैं। तो क्या कहा, समाधि मरणते हैं इस लोग, एक मिनट, ताकि मरण का भय रहित जो समाधि मरण सो न होए। कि जिस जीव के इतना भय पड़ा है, जो दूसरे जीव को मरते देखकर, बिछड़ते देख करके बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाता है, शोक मनाता है, वो खुद के मरण पर उसकी क्या दशा होगी, वो समाधि मरण ले पाएगा क्या? वो नहीं ले पाएगा। इसलिए अगर समाधि मरण चाहिए तो बहुत दुखी नहीं होना। मालूम है सबका जन्म हुआ है, सब ये संयोग हुए हैं, तो वियोग भी होगा ही होगा। एक भी जीव ऐसा नहीं है ना कि अरे हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, आप कैसे छोड़ के जा रहे हो, हैं? बहुत से लोग पगला जाते हैं, ऐसा हो जाता है। देखा होगा ना, नहीं देखा है? सोशल मीडिया पे यही दिखाता है आजकल। वो स्टेट जिसका मान लो, है ना, कोई मर गया हो, कोई प्रियजन मर गया, मान लो पति मर गया या पत्नी मर गई या कोई भी मर गया, तो अब वो दिन भर उसका एक ही काम, वो उसी की याद में उसके फोटो चढ़ाएगा, उसी को याद करता हुआ लिखेगा क्यों छोड़ के चले गए और क्यों तुम मुझे ऐसा कर गए हैं, और तुमने झूठ बोला, तुमने वादे किए थे, हैं, 7 जन्मों के साथ की कसम निभाई नहीं तुमने कसम खा करके। ऐसे पगला जाते हैं। ये अत्यधिक तीव्र मोह है, ये अत्यधिक तीव्र मोह। समझ में आई बात? देखने में आता है इस तरह के। अब नाम तो क्या लूं, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे किस्से हुए अपने जैन समाज में, और किसी का पति मरा, किसी की पत्नी मरी, तो इस तरह से पगला जाते हैं। मतलब पागलपन है, और क्या है, क्या कहेंगे इसको, बताओ आप? कह रहे तो याद नहीं करेंगे। अरे याद करना कितना, और याद करके लाभ क्या है ये तो बताओ। कि हर चीज में लाभ हानि नहीं देखी जाती तो पागल बने रहो उसमें कुछ सुख मिल रहा हो, कुछ उससे फायदा होता हो तो विचार करना। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ये तो लोकोक्ति है। जैन धर्म तो बहुत आगे की बात करता है। अभी तो ठेठ अध्यात्म की बात तो करी नहीं अपन, कि तुझमें क्या हुआ, ये तो बात ही नहीं करी अपन। समझ में आ रही बात? इसलिए जितने भी अपना कोई भी हो, कितना ही नजदीकी हो, कितना ही प्रिय हो, अत्यधिक प्रिय, राम और लक्ष्मण के जितना कितना आपस में प्रेम तो अभी तो नजर नहीं आता किसी का, कि खबर सुनते ही मर जाए, उनके अनिष्ट की खबर सुनते ही मर गया लक्ष्मण। बताओ इतना प्रेम है क्या किसी का आज? इतना प्रेम तो नहीं है ना। फिर भी देखो मरण तो होता ही है, कितना भी प्रेम हो बिछड़ना तो होता ही होता है। और एक गए मोक्ष और एक गए नरक, कहाँ साथ में, बताओ? थोड़े समय का साथ था, कुछ भवों का, इससे ज्यादा क्या रहता है वहां पे? अच्छा, और वो साथ भी कहाँ साथ है?
उनके भाव न्यारे, इनके भाव न्यारे, वो अपने भावों से नरक जा रहे हैं, ये अपने भावों से मोक्ष जा रहे हैं। तो भावों में भी कहाँ कहाँ साथ है बताओ। तो वास्तव में साथी सगा न कोई, है ना। एकत्व सप्तति करके है शायद पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर, एकत्व सप्तति है और एक अनित्य पंचाशत है, अनित्य पंचाशत, वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो अनित्य पंचाशत तो बहुत बढ़िया, मतलब वो तो वैराग्य चिंतन के लिए बहुत जरूरी है, आया समझ में। पद्मनंदी पंचविंशतिका एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, भावना प्रधान ग्रंथ है वो भी, जैसे ये भावना प्रधान ग्रंथ है ना, ऐसे ही है वो। तो अनित्य पंचाशत उसमें शुरू में ही है। क्या अनित्य पंचाशत आप पढ़ोगे, अनित्य भावना का विचार बहुत बढ़िया, पढ़ते रहना चाहिए, आया समझ में। बल्कि हमें तो ऐसा विचार आया था मेरे पिताजी तो यूं कहते हैं जैसे अन्य मत में गरुड़ पुराण पढ़ने की प्रथा है ना, है? ऐसे किसी का मरण हो जाए तो अनित्य पंचाशत और एकत्व सप्तति जो है उसमें ये दोनों अधिकार पढ़ने चाहिए, ताकि उससे संबल मिले, सांत्वना मिले, अपना स्वरूप भी ख्याल में आए, वस्तु स्वरूप कैसा है, ये सब चीजें जो बिछड़ जाने वाली, ये पढ़ना चाहिए। और सबको सुलभ है, अब तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं, कह रहा साहब ग्रंथ नहीं है हमारे पास, की मोबाइल पे सब उपलब्ध है आज। पद्मनंदी पंचविंशतिका के जाने कितने एडिशन मिल जाएंगे आपको, आया समझ में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनका अभ्यास अपने को करते रहना चाहिए। जो भावना प्रधान ग्रंथ है ना, ये तो पढ़ते रहना चाहिए, और ये बहुत भारी भी नहीं होता, कोई दांव पेच नहीं होता, कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं होती, आसानी से समझ में आने जैसा है। रोज का नियम बना लो, सुबह उठते से अथवा रात को सोने के पहले एक आध गाथा रोज की पढ़ेंगे, बस छुट्टी, इतने में तो काम हो जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आराम से पढ़ सकते हैं, होना चाहिए ये। चलो खैर वो तो दूसरी बात है, यहाँ तो बात यह है कि जाके पुत्रादिक का वियोग विषय शोक हो है, ताके मरण का भय रहित जो समाधि मरण सो न होए। कैसे होगा उसके समाधि मरण बताओ, उसके समाधि मरण हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो दूसरे के मतलब अपने प्रियजन के है तो दूसरा ही ना आखिरकार, मेरा तो नहीं है, मेरे स्वरूप में तो नहीं है। कोई भी हो, चाहे मेरा पति हो कि मेरी पत्नी हो कि मेरा बच्चा हो कि मेरे माता पिता हो, कोई भी हो, अत्यंत नजदीकी लिख दिया ना, स्त्री और पुत्र, इनसे ज्यादा नजदीक और कौन होता है। अत्यंत निकट का भी जो है उसमें उसके वियोग में जिसको शोक होता है, तीव्र शोक होता है, देखो सामान्य तो ज्ञानी को भी आ जाए, जितना राग है उतना आ जाए, लेकिन वो समझ जाएगा। ये कल भी करी थी बात अपन, ताकि मरण का भय रहित सो समाधि मरण ना हो। अब अगर समाधि मरण करना चाहते हो तो उस वियोग को, शोक को उखाड़ फेंको, उसको दूर करो। ठीक है आ गया, एक समय का आ गया, कोई बात नहीं, अब उसको चिपका के नहीं रखना, लेकिन हो गई वो दशा, लेकिन अब उसको चिपका के नहीं रखना बिल्कुल भी, क्या उसको बनाए रखने जैसा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने समाधि मरण में बाधक बनेगा, वो हमारे सुख के मार्ग में बाधक बनेगा, इसलिए उसको उखाड़ फेंकना जल्द से जल्द। बहुरी समाधि मरणते इस लोक विषय तो यश हो है, और परलोक विषय उत्कृष्ट पद हो है, सो वाक्य कैसे हुई। वाक्य किसके, उस मोही जीव के, जिसको अत्यंत अधिक आकुलता है, उस जीव को वो कैसे होगा, समझ में आ रही बात। सो वाक्य कैसे हुई, ताते ज्ञानी मोह को घटाई पहले ही कब, उनके मरने के पहले ही मोह को घटा करके पहले ही स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता सता, काहू का मरण भय भी शोक न करे। ये न आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ स्त्री पुत्र आदि को अपना न मानता सता, पहले से ही वो जानता है कि अपने नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, तो पहले से ही उनको अपना न मानता हुआ। इसमें क्या अनुवाद है, ठीक है वो यूं लाइन बन जाएगी कि अपना मान करके दुखी नहीं होता, ऐसे बनेगी फिर वो लाइन। जो पहले से ही मोह को घटाते हैं और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानकर किसी का मरण होने पर भी शोक नहीं करते, तो ये जो नहीं करते है ना, ये दोनों जगह लगाना, मानने में भी लगाना कि अपना नहीं मानते और मरण होने पर शोक भी नहीं करते, वो दोनों तरफ लगाना फिर अगर बाद में प्रयोग करो तो। बढ़िया तो यह है कि पहले ही नहीं लिख लो मानते में, ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो कभी कंफ्यूजन होगी, जब अपना मानते हैं तो फिर शोक कैसे नहीं करेंगे, समझ में ही बात। पहले ही अपनापन छोड़ देते हैं, तो अपनापन छोड़ देते हैं तो क्या उनको द्वेष पूर्वक देखते हैं,
है? अरे वो राग रहेगा, लेकिन वो अपनत्व जो मोह का विषय है, जो अपनी श्रद्धा का विषय है, वो मोह का विषय वहां छूट जाता है। आया समझ में? क्या ज्ञानी मोह को घटाई पहले ही स्त्री पुत्रादिक को अपना न मानता सता, ऐसा कर लेना। इसमें हो सकता है छूट गया हो, उसमें देखूंगा मैं हस्तलिखित प्रति में। अपना न मानता सता काहू का मरण भय भी, किसी का भी मरण होने पर शोक न करे, वो शोक नहीं करेगा। वाही के समाधि मरण की सिद्धि हो है, उसी जीव के समाधि मरण की सिद्धि हो सकती है, अन्य किसी जीव के समाधि मरण की सिद्धि नहीं हो सकती। या आप कैसे कह सकते हो नहीं हो सकती? अरे इससे इतना मोह पड़ा हुआ है, वो मोह तो समाधि मरण में बाधक है। जिसे समाधि मरण करना है उसको ये मोह अत्यधिक जल्दी, अत्यंत शीघ्रता से छोड़ देना चाहिए, उस मोह को तोड़ देना चाहिए। आया समझ में? सीता के प्रति कितना प्रेम था राम जी को, नहीं था? पद्म पुराण पढ़िए, वो एक वर्णन तो ऐसा आता है गजब का, बिल्कुल मतलब मनोदशा का इतना सुंदर वर्णन कहीं और नहीं पढ़ा, कि जब वो वहां से आ रही थी, कहां से, वहां से लंका से लेकर के आए पहले तो, है ना, और लंका से लाने के बाद जो वो अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद वापस आ रही थी, तब उस समय बिल्कुल ऐसी दुविधापूर्ण विचार चल रहे थे राम जी के, दुविधापूर्ण। एक तरफ तो तीव्र राग उमड़ रहा था कि अरे देखो मैंने कितना ऐसा किया वैसा किया, और दूसरी तरफ कह रहे देखो ये निर्लज्ज बिल्कुल मेरे सामने ऐसे आ रही है और नजरें भी नहीं झुकी हैं, और ऐसा ऐसा खूब वर्णन है उसके अंदर। तो वो एक तरफ तो वो प्रेम चल रहा है, जबरदस्त प्रेम की धारा चल रही है, दूसरी तरफ वो उनसे विरक्ति की धारा चल रही है। समझ में आ रही है बात? कहने का अर्थ ये है कि वो राग भले एकदम से ना टूटे, लेकिन मोह जरूर तोड़ लेना। राग और मोह में क्या अंतर? कि मोह वो दर्शन मोहनी की बात है, मिथ्यात्व तो अपनापन की बात है, और राग तो अनंतानुबंधी का जाएगा। समझ में ही बात? तो मोह और राग में ऐसा अंतर समझना। मोह श्रद्धा गुण का विकार है, मिथ्यात्व है, और ये जो राग द्वेष है चारित्र गुण का विकार है, ऐसा। हाँ, पश्चाताप वाला, वो पश्चाताप में वो बात नहीं आई, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पद्म पुराण में आई है जो, और बहुत अजीबोगरीब वर्णन है वहां पे, मनोदशा उनकी ऐसी दिखाई, वो मनोदशा जबरदस्त दिखाई है उसमें। अपना न मानता सता, ये मोह के कारण, तो उस मोह को छोड़ दिया ना, तो काहू का मरण भय भी शोक न करे, किसी का भी, कि कोई भी मर जाए। अच्छा तुम चाहते हो कि मर जाए, हम नहीं कह रहे कि मर जाए, लेकिन मरना है ये तो निश्चित है ना, मरण तो निश्चित है, और उसको पहले ही स्वीकार करके रखे तो फिर वो ऐसा पगलाता नहीं, मोह को तोड़ करके रखे तो पगलाता नहीं। वाही के समाधि मरण की सिद्धि हो है, ता करी वाके यहाँ यश की, और आगे स्वर्ग मोक्षादिक की प्राप्ति हो। इस भव में तो यश मिलता है उसको, है ना, और अगले भव में स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती। किसके? कि जो समाधि मरण करता है उसके। तो समाधि मरण चाहिए या नहीं हमें? अगर समाधि मरण चाहिए तो इस मोह को और इस अत्यधिक तीव्र राग को, दोनों को छोड़ दो, है? उनको अपना मानना छोड़ दो, नहीं है ये अपने, एकत्व तो आत्मा का विचार करो। आया समझ में? आत्मा तो एक अकेला है ना, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसी बात है ये, है ना। मरण पर ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना, ज्यादा वहां पर राग द्वेष नहीं करना, ये इसका आशय। ठीक है ना। छंद सरल है, समझने जैसा है, लेकिन देखो आगे क्या कह रहे हैं। आगे यह शोक काहेते हो है, और ये किस कारण है सो कहे। ये शोक आखिर हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है ये इसका, है? और ये शोक किसकी वजह से होता है वो बता रहे हैं अगले छंद में। हाने शोकस्ततो दुःखम् लाभाद्रागस्ततः सुखम् तेन हानावशोकसन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधी। हाने शोकस्ततो दुःखम् लाभाद्रागस्ततः सुखम् तेन हानावशोकसन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधी।
इष्ट हानि से शोक दुख अरु इष्ट लाभ से राग सुखी, अतः हानि में शोक रहित हो सुधी सर्वदा रहो सुखी। क्या कह रहे हैं? हाने शोक, पूरा क्रम दिखाएंगे। हाने शोक, हानि से क्या होता है? शोक होता है। किसकी हानि से? इष्ट की। इष्ट वियोग से होता है ना सुख दुख। तो इष्ट की हानि से, जिसको हम भला मानते हैं, उसकी हानि से क्या होता है? शोक होता है। ततो दुखम, और उससे दुख होता है। तीन चीजें हो गई। हानि, हानि से हुआ शोक, शोक से हुआ दुख। ठीक है। अब इसका उल्टा, लाभाद राग, लाभ से क्या होता है? राग होता है। और तथा सुखम, उससे सुख होता है। क्या रे आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? शोक से दुख और राग से सुख, ऐसा ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो हानि हुई, माने वो जो अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति का बिछो हुआ, उसका वियोग हुआ, वही हानि है। और क्या हानि है ना? बोलते हैं ना, सब कोई मर जाता तो अपूरणीय क्षति हुई है। क्या? ये परिवार की अपूरणीय क्षति हुई है, समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। तो हानि हुई है, हानि। इस हानि से क्या हुआ? हानि से शोक होता है और उस शोक से दुख होता है। तो बोलो दुख का कारण कौन है? नहीं, इसीलिए पूछा मैंने, दुख का कारण वो हानि है कि वो शोक है? दुख का कारण शोक है। हानि में जो शोक हुआ, उस शोक के कारण दुख हुआ है। हानि की वजह से शोक हो ही सही, ये नहीं है जरूरी, लेकिन हानि से इसे शोक हुआ, हानि में शोक किया इसने, और उस शोक से दुखी होता है। इसका विपरीत कि जब लाभ होता है, जब कोई इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति होती है, पैदा वेदा हो, कोई बच्चा बच्ची पैदा हो, तो क्या लाभ हुआ है? लाभ हुआ है। क्या? पुत्र लाभ हुआ है, पुत्री लाभ हुआ है, बोलते हैं ना। उस लाभ से राग, और राग होने से सुख होता है। क्या मतलब? ये सुख कौन सा सुख है? असली सुख की बात नहीं कर रहे हैं। लौकिक में जीव जिसको सुख कहता है, सामान्य जन जिसको सुख कहते हैं, उस सुख की बात है कि क्या हुआ? इष्ट वस्तुओं का वियोग होने पर ये जीव शोक करता है, और उस शोक के कारण इसको दुख होता है। ठीक है। और जो इसकी इष्ट वस्तुएं हैं, उनकी प्राप्ति होने पर ये राग करता है। उनकी प्राप्ति तो चाहिए ना इसको, इष्ट वस्तुएं चाहिए, तो उनके प्रति राग है, और उस राग के कारण ये सुखी होता है। मतलब सुखी महसूस करता है, सुखी वास्तव में हुआ नहीं। तो अब क्या करना हमको कि तेन हानो, है ना, हानो अशोक, दोनों मिलकर बन गया हानाव शोक। तेन, इस वजह से, इसलिए, हानाव शोक सन, कि उस हानि में भी अशोक हो जाओ, अशोक बन जाओ। कि कौन अशोक? कोई व्यक्ति की बात है क्या कि अशोक नाम का कोई आदमी होगा? अशोक माने वही जो पीछे आया था ना, जैसे विभय आया था, वैसे अशोक, शोक रहित, उसको अशोक कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जिसके शोक नहीं हो, जिसने शोक का नाश कर दिया, उसको कहा जाता है अशोक। इसलिए क्या करो कि हानि में भी अशोक रहो, शोक रहित हो जाओ। ऐसा होकर के सुखी स्यात् सर्वदा सुधी, जो सुधी जन है वो तो सर्वदा सुखी स्यात्, वो तो हमेशा सुखी होते हैं, हमेशा सुखी होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? कि वो हानि में भी शोक नहीं करते। जो बुद्धिमान जन है वो उस हानि में शोक नहीं करते, फलस्वरूप दुखी नहीं होते। और वो शोक क्यों नहीं करेंगे बताओ? राग नहीं था क्या उनमें? कह रहे राग तो भले हो, लेकिन मोह नहीं था, वो अज्ञान नहीं था। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उनको हो चुका था। वो जानते थे कि ये संयोग जो हुआ है ये कुछ ही समय का है, ये थोड़े समय बाद या तो ये मुझे छोड़ के चले जाने वाले हैं, या मैं इनको छोड़ के चले जाने वाला हूं। दोनों में से एक काम तो हो गई ना है? आज हम जिनके भी संयोग में, जो भी हमारे संयोगी हैं, संयोगी जीव हों चाहे संयोगी पदार्थ हों, उन सबसे जो संयोग हुआ है वो संयोग तो छूटेगा ही छूटेगा। या तो मैं उनको छोड़ के चला जाऊंगा, या वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये होना है, पक्की बात है। इतना मात्र भी जिसको ज्ञान होता है, अभी आत्मा की तो बात ही नहीं करी, आत्म स्वरूप की बात नहीं करी, अभी तो सिर्फ संयोग वियोग की बात करिए। और इसके लिए तो जैन होना भी जरूरी नहीं है। अजैन लोग भी इतना तो विचार कर लेते हैं कि साहब पैदा हुआ है तो मरेगा ही सही, संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही सही।
अजैन भी सोच लेता है इतना। समझ में आ रही है बात कि जिन जिनका मिलना हुआ है उनका बिछड़ना भी होगा ही होगा। तेन हानाव शोक सन, इसलिए उनकी हानि में अशोक होकर के सुखी से सुखी होते हैं जो भी सुधी हैं। सुधी माने जो ज्ञानी जन है, बुद्धिमान लोग हैं, वो अशोक रहते हैं। क्यों? कि देखो बाहरी संयोग और बाहरी वियोग वो अपने हाथ में नहीं है ना, लेकिन वहां पर शोकाकुल होना कि शोकाकुल नहीं होना ये तो हमारे हाथ में है ना, वो तो अपने हाथ की बात है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि उस हानि में भी, ये नहीं कहा कि उनको हानि ही नहीं होती, हानि हुई हो, लेकिन उस हानि में भी वो अशोक रह करके वीत शोक रह करके और वो सदा सुखी रहते हैं। ठीक है ना, सर्वदा सर्वदा सुखी से हमेशा सुखी होते हैं। कौन? सुधी बुद्धिमानों की बात है। और मूर्ख व्यक्ति तो रोना पीटना ही मचाते रहेंगे, जिंदगी भर रोते पीटते रहेंगे, अरे इतने अच्छे थे और ऐसे थे और वैसे थे और छोड़ के चले गए। क्या वो दुखी होता रहेगा? आगे आने वाला है कि जो इस भाव में सुखी रहता है वो आगे भी सुखी रहता है, और जो इस भाव में दुखी होता है वो आगे भी दुखी होता है। आएगा आगे, 2-1 छंद बाद ही आएगा शायद। हाँ, अगले छंद में ही है। अगला छंद ही बहुत सुंदर है वो, लेकिन वह सुखी का अर्थ क्या? वह सुखी का अर्थ वो प्रमादी नहीं, विषय भोग नहीं, संन्यास बताएंगे सुख का अर्थ। जो यहाँ पर ज्ञानी होकर के, समझदार होकर के अपने को उस शोक के समुद्र में नहीं डुबाता है ना, शोक के समुद्र में जो अपने को नहीं डुबाता वो जीव दुखी नहीं, ऐसी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, इष्ट सामग्री की हानि ते शोक निपजे है, और तिस शोक ते दुख हो। चेन बन गई ना पूरी। क्या? सबसे पहले तो इष्ट सामग्री की हानि, उसमें अपना बस नहीं है। इष्ट सामग्री की हानि से शोक पैदा होता, वो अपने में हुआ, शोक अपने में, वो हानि अपने में नहीं हुई है, ध्यान रखना। हानि तो जो हुई बाहर की हुई, अन्य वस्तु की, अन्य व्यक्ति की हुई, जो भी हुई, ठीक है, हम उसको अपनी हानि समझ करके दुखी होते हैं। और ज्ञानी जी उसको अपनी हानि नहीं मानता, अपना नुकसान नहीं मानता, इस वजह से उसको शोक नहीं उपजता। तो क्या कह रहे हैं, क्या बनी चेन ये, इष्ट सामग्री की हानि ते शोक निपजे है, और अर्थ इस शोक ते दुख, उस शोक से वो दुखी होता है। बोलो, होती है ना दशा। दूसरा, बहुरी इष्ट सामग्री की प्राप्ति ते राग निपजे है, और तिस राग ते सुख हो। राग होता है ना, अरे ये मिल जाए, वो मिल जाए तो बहुत राग होता है, खुशी होती है, पसंद आता है सबको। तीव्र राग चलता है ना, कोई भी नई चीज मिले, कोई वस्तु मिले, चाहे व्यक्ति मिले, बच्चा बच्ची हो तो भी बहुत खुश हो जाता है तीव्र राग के कारण, शादी ब्याह हो तो भी तीव्र राग के कारण खुश। आया समझ में? कोई वस्तु मिल जाए कि अरे आज आने वाला है, अपन ने ऑर्डर दिया था ना, आज आने वाला है नया मोबाइल या नई वो जो भी चीज मंगाई है वो आज आने वाली है, कैसी खुशी रहती है। तो कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु की प्राप्ति से राग उपजता है, और उस राग से सुख होता है। कौन सा सुख? ये लौकिक सुख, जिसको संसारी जन सुख कहते हैं, उसकी बात है। असल में तो दुखी है वो भी, क्यों? क्योंकि आकुलता पड़ी हुई है वो अंदर में, है ना। वो बात अभी नहीं चल रही, लेकिन अभी तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि वो वियोग जन्य जो दुख है, उस दुख से कैसे बचे। ते कारण करी सुबुद्धि जीव है, सो हानि विषय शोक रहित हो सता, सदा काल सुखी हो है। कि वो जो ज्ञानी है वो उस वियोग में भी, हानि में भी शोक रहित होता हुआ, वीत शोक, अशोक होता हुआ सदा काल सुखी हो, हमेशा सुखी रहते हैं वो ज्ञानी जन। अच्छा, जिसको वियोग में शोक नहीं है, उसको संयोग में कुछ भला मानने की मानसिकता हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होता ही होता है। जैसे ये सिद्धांत है, उसी तरह से ये भी सिद्धांत है कि जिसको संयोग में हर्ष हुआ है उसको वियोग में दुख होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? अगर संयोग में राग हो रहा है और उसमें सुख मान रहा है, तो निश्चित रूप से वियोग में शोक भी होगा और आकुल व्याकुल भी। हो गई ना सिद्धि कि उस संयोग से भी सुख नहीं है वास्तव में। संयोग में जो राग मानता है वो वियोग में दुख मानेगा ही मानेगा। जन्म में जिसे बहुत हर्ष होता है, मरण में वो निश्चित रूप से दुखी हो गई।
समझ में आ रही है बात? ऐसा है, हो सदा सदा काल सुखी हो, तो सदा काल सुखी होते हैं ज्ञानी जी। देखो भावार्थ देखते हैं अपन। सर्व जीव सुख को चाहे है, सुख का घातक दुख है, और दुख हो है सो शोकते हो है, सो कहे है सो इष्ट सामग्री का वियोग भय हो है। पूरी चेन बना दी। सारे जीव क्या चाहते हैं? सुख, सुख चाहते हैं, और सुख का घातक माने सुख का विरोधी, सुख का नाश करने वाला दुख है। और दुख किससे होता है? कि दुख शोक से होता है। और वो शोक क्यों हुआ? क्योंकि आपको संयोग में राग भी हुआ है ना। सो कहे है इष्ट सामग्री का वियोग भय वो शोक हो। इष्ट सामग्री, इष्ट, इष्ट माने अच्छी, भली, अब पसंद आने वाली। तो ये बताओ जगत में कौन सी वस्तु इष्ट है कोई वस्तु इष्ट? कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है। बोलो, रबड़ी अच्छी और गोबर बुरा है? अरे रबड़ी रबड़ी है और गोबर गोबर है। समझ में आ रही है बात? ना ये अच्छा है ना, अरे गोबर बुरा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? कि किसके लिए बुरा है? तुम बुरा कहते हो और उसके गोबर के, पता है आपको, उसके ठेके लगते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, बोलियां लगती है उसकी, गोबर के ढेर की। सुना कि नहीं सुना कभी? और बताओ आपको, अब तो ऑनलाइन वो कंडे बिकते हैं, कंडा समझते हो, उपला, सूखा हुआ गोबर, वो ऑनलाइन बिकता है। कभी सर्च करके देखना, जहाँ पे सामग्री मिलती। हाँ, तो इसीलिए तो, उसके लिए वो ठेके की बोली लगाई जाती है कि यहाँ का इस पूरे एरिया का गोबर हम लेंगे, कोई और नहीं लेगा। अब अगर गोबर बुरा है तो वो कैसे ठेका लगा रहे, कैसे बोली लगा रहे हैं वहां? समझ में आ रही है बात? अरे और वो जो शुकर है या जो कुत्ते वगैरह हैं जो उसको ही चाटते हैं, उनसे पूछो बुरा है कि भला है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो कोई भला कोई बुरा नहीं, वास्तव में कोई वस्तु बुरी नहीं, कोई वस्तु भली नहीं, कोई वस्तु बुरी नहीं और कोई वस्तु भली नहीं। क्योंकि अगर आप जिसमें बुरा मानोगे उस वस्तु का संयोग होगा, तब आपको अत्यंत दुख होगा। और किसी वस्तु को भला मानोगे, इष्ट मानोगे, तो उसी वस्तु के वियोग होने पर आप अत्यंत आकुल व्याकुल हो जाओगे। आया समझ में? तो क्षत्र चूड़ामणि में एक और छंद इस तरह का कि कोई भी हमेशा आपका शत्रु रहा हो ऐसा नहीं, कोई भी वस्तु हमेशा अनिष्ट नहीं देती। क्यों? कि अनादि संसार में कौन बंधु नहीं बना, ऐसा छंद है उसके अंदर। अनादि संसार में कौन इसका बंधु नहीं हुआ, बताओ, कौन मित्र नहीं हुआ? इसलिए सर्वथा शत्रु मानना ये तो व्यर्थ है। अरे ये तो बेकार ही है, बुरा ही है। कौन उसको, मतलब किससे आपका संयोग नहीं हुआ, कौन बंधु नहीं बना? इसलिए कोई ये सोचे कि अरे ये तो बुरा ही है, ऐसा नहीं। पाशनाथ जी को उपसर्ग करने वाला उसका भाई ही था पिछले भव का, और उस समय पे प्रेम भी था दोनों में, बंधुता भी थी। वो तो फिर कुछ बिगाड़ हुआ तब जाकर के कुछ ऐसी परिस्थिति बनी। और राजा को बड़ी चिढ़ थी ना, अरे मुझे विष्टा का कीड़ा नहीं बनना, विष्टा का कीड़ा नहीं बनना, ऐसी चिढ़ थी ना। और वहां पैदा हुआ, उसके बाद है अरे मुझे क्यों मार रहे हैं यहाँ, ये इतनी बढ़िया जगह है मेरी, मैं तो यहाँ पे एक कोने में पड़ा हुआ हूँ आराम से इस विष्टा में, और ये क्यों मार रहे हैं मुझे? क्या हो गया ये? कि वास्तव में कोई भला कोई बुरा नहीं, ये तो अपनी मान्यता से उसको भला समझता है, अपनी मान्यता से उसको बुरा समझता है, और इसीलिए फलस्वरूप इसीलिए दुखी होता है। क्या कहा? सर्व जीव सुख को चाहे है, सुख का घातक दुख है, दुख है सो शोकते हो है, सो कहे है सो इष्ट सामग्री का वियोग भय हो है। इष्ट सामग्री का वियोग होने पर वो शोक होता है। बहुरी जो ज्ञानी ऐसा विचार करे, जो मोहते पर वस्तु को इष्ट मानो हो, ए इष्ट है नहीं। लो, जिनको मैं इष्ट मानता हूं ये वास्तव में इष्ट तो है ही नहीं, है ना। ए इष्ट है नहीं, और ये पर वस्तु मेरे कबहू हो ही नहीं, मेरे राखे रहे नहीं, ताते पर का वियोग विशेष शोक कहा। उसमें क्या शोक करना? बोलो, अपने रखने से रह जाते हो, कोई भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अपने रखने से रह जावे, अगर अपने हमेशा बने रहें, तब तो फिर भी अपन उसके वियोग का शोक करें। लेकिन अपने रहने से रहते नहीं, अपने स्वरूप नहीं, और कभी भी अपने होते नहीं,
अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे ही तो हैं वो। हमारे कैसे हैं बताओ? हमारा तो उसको कहा जाता है जो हमेशा अपने साथ है। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। जो मेरा है वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो मेरा साथ छोड़ करके चला जाएगा, या मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा। दोनों में से एक काम होगा। अब ये बताओ, कौन घर वाला हमेशा साथ रहने वाला है? अनादिकाल से है क्या कोई? आपके जो पति हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, कितने समय का संयोग है इनका? आप साथ साथ पैदा हुए थे क्या? कोई जुड़वा कहेगा कि हम तो साथ हुए थे साथ। अरे साथ हुए तो भी तो अलग अलग रहते हैं हमेशा ही। दो बहनें जुड़वा पैदा हुई, और एक की शादी कहाँ हुई, एक की शादी कहाँ हुई, और शादी तक तो साथ में खेलती करती थी। उसके बाद तो बरसों हो गए साहब, बात करे बरसों हो गए। ऐसे ऐसे किस्से भी तो हो जाते हैं। या विपरीत विचारधारा हो तो ही नहीं बने आपस में। तो वास्तव में सब अलग अलग है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ऐसा विचार करता है, कैसा कि मेरे इष्ट है नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता तो उस मिथ्यात्व की पैदा की हुई है। मिथ्यात्व ने पैदा करी है वो इष्ट अनिष्ट की मान्यता। और ये पर वस्तु मेरे कभू हो ही नहीं। बताओ, कभी हो सकते हैं मेरे? जिसको मैं कहता हूं मेरी पत्नी, वो कितनी मेरी, वो मेरे साथ पैदा नहीं हुई, और जब तक शादी हुई तब तक वो मेरे साथ नहीं रही, और उसके बाद भी है ना अलग अलग हो जाते हैं। इस भाव में ही अलग अलग हो जाते हैं। जीवित रहते ही अलग अलग हो जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? चलो जीवित रहे तब तक तो साथ रहे, लेकिन एक का मरण होते ही दूसरे का अपने आप बिछो हो ही जाता है ना। एक अकेला रह जाता है यहाँ कि नहीं साहब हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे तो अगले भाव में साथ रह लेगा क्या? इस भाव में साथ में मर भी जाएगा। एक साथ लगा लेते हैं ना आजकल, तो फांसी भी लगा लेते हैं एक साथ, सुसाइड कर लेते हैं एक साथ, पति पत्नी बच्चे सब मर गए एक साथ। जाने कितनी खबर आती है इस तरह। तो इस भाव में अगर साथ साथ मरण कर भी ले तो क्या आगे साथ साथ रहेगा अगले भाव में? आया समझ में? वो ऐसे भजन चलते हैं ना, वो नो भव की प्रीत मेरी, और क्यों वो है राजुल का विनाथ जी का, वो कह रहे काहे की नो भव की प्रीत, अलग अलग तो रहे हमेशा। तो क्या कहते हैं कि ये पर वस्तु मेरे कभू हो ही नहीं। ये लाइन बिल्कुल सीधी है लेकिन गंभीरता से विचार करने लायक है। इस पर बैठ करके आधा पौन घंटा चिंतन चलना चाहिए कि ये मेरे हैं कि नहीं है, वास्तव में मेरे हैं कि नहीं है। ये जो बच्चा है ये मेरा है या नहीं, ये जो पत्नी है पति है ये मेरे हैं या नहीं वास्तव में। कितनी बार दिखता है विचारधारा बिल्कुल भिन्न। मैं ये कह रहा हूँ और ये मानती नहीं, ये कुछ और कहती है, मैं कुछ और कहता हूँ। ये बच्चा अलग लाइन पर चलता है, ये इसको समझ में नहीं आती मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ये पर वस्तु मेरे कभू हो। अच्छा, और अपने अनुसार चले तो यार तब भी वो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। ये मत सोचना कि हमारा कहा मानते हमारे अनुसार चल रहे हैं तब तो हमारे हुए ना। यार तब भी वो उनको जमती है बात तो चलते हैं, उनको नहीं जमे तो नहीं चले। ए पर वस्तु मेरे कभू हो ही नहीं, मेरे राखे रहे नहीं। कैसे रहते हैं कि सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे, मेरे राखे ना रहे, उनके राखे मैं नहीं रहूं। ऐसा ए पर वस्तु मेरे कभू हो ही नहीं, मेरे राखे रहे नहीं, ताते पर का वियोग विशेष शोक कहा। फिर उसका क्या शोक करना है? क्या शोक करना कि ये तो मेरे स्वरूप में थे ही नहीं। इनका मुझसे बिल्कुल न्यारा था सारा का सारा हिसाब किताब। इनका स्वरूप मुझसे भिन्न, मेरा स्वरूप इनसे भिन्न। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा थे। हाँ साथ में रहते जरूर थे, राग भी भले साथ में है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल न्यारा है, मैं बिल्कुल न्यारा, मेरे रखने से रहते हुए। तो अब इसका वियोग होने पर शोक क्या, कैसा शोक करे? ऐसे विचारें जो हानि होते भी शोक न करे। ऐसा विचार करने पर, हानि होने पर भी जो शोक नहीं करता, ताके दुख काहेते हो। उसको दुख कैसे होगा बताओ? होगा, उसको दुख हो सकता है कि तुम जिसको दुख का कारण कहते हो उस मोह को तो मैंने पहले ही दूर कर दिया। अब जब मोह नहीं है तो दुख कैसे हो? मोह के कारण होता है ना शोक, तो व्यक्ति या वस्तु के कारण कभी शोक नहीं होता, उस मोह के कारण होता है। उस मोह के कारण वो शोक हुआ। अब जब मोह का अभाव अपन ने कर दिया तो उसके बाद फिर शोक कैसे होगा? देखो, दुख भय बिना सुख का अभाव हो ही नहीं। एक मिनट,
दुख काहेते हो, ये बात हुई थी ना, शोक न करे ताके दुख काहेते होई, और दुख भय बिना सुख का अभाव न हुई, कि जिसके दुख नहीं हो तो उसके सुख का अभाव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख के अभाव का नाम ही दुख है। सुख उल्टा है ना दुख का, और दुख उल्टा है सुख का। तब वे ज्ञानी सदा काल सुखी ही रहे हैं। इस वजह से वो ज्ञानी हमेशा सुखी ही रहते हैं। ताते सुखी रहा चाहे, अब ये लाइनें जोरदार है, सुखी रहना चाहते हो तो, एक वो टीवी पे आता था ना पहले, क्या चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्या इस तरह का कोई एंकर था, न्यूज वगैरह सुनाता था। तो क्या कह रहे हैं, अगर सुखी रहना चाहते हो तो, ये चेतावनी है, ताते सुखी रहा चाहे सो हानि भय शोक न करे। हानि होने पर इष्ट वस्तु इष्ट व्यक्ति की, पहली तो बात तो कोई इष्ट है नहीं है, मानना छोड़ दो, फिर उसके बाद उन व्यक्ति या वस्तुओं की हानि होगी, अभाव होगा, तो शोक भी नहीं होगा, शोक नहीं करेगा। ताते सुखी रहा चाहे तो हानि भय शोक न करे, और जो कोई हानि न होने का उपाय करी सुखी भया चाहे है, तो संसार विषय कोई सामग्री की हानि होई ही होई, ताते तहां शोक न करना। क्या? अगर कोई हानि न होने का उपाय करके कि अरे मेरे हानि नहीं हो, ये मुझे छोड़ के ही नहीं जाए, ऐसा उपाय कर लूं तो, कि तू तो मूर्ख है, इन वस्तुओं का संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही होगा, हानि होगी ही होगी। क्या? कोई हानि न होने का उपाय करी सुखी भया चाहे, ये तो मूर्खता है। क्यों? क्योंकि हानि होगी होगी, संयोग हुआ है ना, संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही होगा। तो संसार विषय कोई सामग्री की हानि होई ही होई, कोई भी सामग्री हो जो मिली है वो बिछड़ेगी बिछड़ेगी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु, है ना। कोई वस्तु मिली हो वो बिछड़ेगी, कोई व्यक्ति मिला हो तो उसका भी या तो मरण होगा या जो भी होगा, बिछो होगा ही होगा। ताते तहां शोक न करना, सो ही सुखी होने का उपाय है। वहां पे शोक नहीं करना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। अगर सुखी होना चाहते हो तो शोक करना छोड़ दो, और वो शोक तभी दूर होगा जब ये मोह छूटेगा, जब ये अज्ञान दूर होगा। कौन सा अज्ञान? पहला अज्ञान तो ये कि ये वस्तु इष्ट है या अनिष्ट है। दूसरा अज्ञान ये कि मेरी है, मेरे मानने रूप मोह, और उनको इष्ट अनिष्ट मानने रूप मोह, वो मोह छूटेगा तभी जाकर के उस अज्ञान का नाश होगा, और तभी जाकर के ये दुख का नाश होगा। अगर दुखी नहीं होना हो तो ये शोक करना छोड़ दो, तो शोक नहीं करना। और शोक कैसे नहीं होगा? इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं, ऐसा स्वीकार करो। वस्तु स्वरूप को जानने के बाद अपने आप ही वो शोक करना छूट जाएगा और दुखी होना भी छूट जाएगा। ये विधि है। तो ये दुखी होने से बचने का उपाय बताया यहाँ पे। दुख से बचने का उपाय क्या? भाई हानि से शोक होता है, शोक से दुख होता है, तो हानि नहीं होगी, नहीं हानि तो होगी, हानि तो होगी, लेकिन उसमें तो शोक मत कर, तो तू दुखी नहीं होगा। इतना सीधा उपाय यहाँ पे आचार्य देव ने बताया है। ये छंद भी पूरा हो गया। हाँ, ये जो छंद है पूजा का, क्या मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, आया समझ? तो वो वास्तव में जब वो पूजा पढ़ो तब वो विचार करने लायक है पंक्ति। अपन तो बोल जाते हैं, द्रव्य चढ़ाना है ना साहब, इधर से इधर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, उस पर रुक करके विचार करें। कौन कौन मेरे नहीं हुए? ये घर वाले मेरे नहीं हुए, ये जो शरीर है ये तक मेरा नहीं होता, और वस्तुएं भी मेरी नहीं होती। ये सारा मैंने शॉर्ट में कहा, उसको अच्छी तरह से विचार करें तो समय निकलता है वहां। द्रव्य चढ़ाने की जल्दी नहीं करना।